सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, जिनका एम है कि अपना घर हो, अपनी छत हो, वो लोग जो अफोर्डेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, बिकॉज वो इस साइज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बिकॉज आजकल क्या कर रहे हैं ना, डेवलपर जितने भी हैं गुड़गांव में, सो वो क्या कर रहे हैं, वो जल्दी से बेचने के चक्कर में या फिर जल्दी से एग्जिट करने के चक्कर में या ज़्यादा कमाने के चक्कर में कि उनको मार्जिन अच्छा मिल जाए, उसके चक्कर में वो लोग क्या कर रहे हैं, साइजेस बड़े ला रहे हैं। कि प्री EMI एंड EMI दोनों ही बेसिकली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों ही मिक्स वाला लेना चाहिए। बिकॉज फिर क्या होता है ना कि बाद में आपका प्रिंसिपल तो एक वैसा का वैसा रहता है एंड इंटरेस्ट चला जाता है कम EMI खर्च करने के चक्कर में। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं आपकी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट ट्रेंड की। बिकॉज मार्केट में ऐसा चल रहा है कि बबल फट गया, गुड़गांव मार्केट डाउन चल रहा है, स्टेगनेंट पे आ गया है, मार्केट अच्छी चल नहीं रही है। किस बजट में कौन सी प्रॉपर्टी आ सकती है, एंड यूज़र क्या ले सकता है, इन्वेस्टर कहाँ पे एंटर कर सकता है, कहाँ एग्जिट कर सकता है, हम उस बारे में बात करेंगे। एंड एक्चुअल क्या है, बबल फटा है कि नहीं फटा है, एंड क्या है, क्या मार्केट में क्या एक्चुअल चल रहा है गुड़गांव। बिकॉज कई यूट्यूबर्स जो हैं वो काफ़ी चीज़ें लेके आ रहे हैं, कहीं नेगेटिव भी बोल रहे हैं, कहीं पॉजिटिव भी बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या मिक्सचर कर सकते हैं, क्या एक्चुअल में बता सकते हैं, वो उस पर हम आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मार्केट जैसे M3M है, M3M ने जो लॉन्च किया अपना प्रोजेक्ट, M3M मेंशन की बात कर रही हूँ 113। उसमें क्या था, वो ऑफ़र लेके आए थे जिसका वीडियो हमने बनाया भी था। तो ऑफ़र में उन्होंने प्राइस अपना थोड़ा सा कम किया था। वो प्राइस जो था वो लिमिटेड टाइम के लिए था, एंड अब अगेन वो प्राइस जो है वो दोबारा से रिवाइज हो गया है, क्योंकि वो लिमिटेड एक पीरियड टाइम के लिए था। लेकिन उसके लिए भी कई लोगों ने बोला कि ये जो था, मतलब M3M ने भी प्राइस स्लैश कर दिया है एंड इनका बिक नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है। बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूं किसी भी ब्रांड की मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑफर्स निकलते हैं, और ऑफर्स ना भी निकले तो ये जो साइजेस निकल के आ रहे हैं, जैसे M3M स्मार्ट वर्ल्ड है, या कई जितने भी बिल्डर्स हैं जो आज की डेट में लॉन्चेस ला रहे हैं, जो लॉन्चेस ला रहे हैं उसमें साइजेस बहुत बड़े साइजेस ला रहे हैं। जैसे 2400 स्क्वायर फीट से लेकर 3700 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट तक के भी साइज आ रहे हैं। अब ये जो जनता है, जो 2500 स्क्वायर फीट से लेकर 4000 स्क्वायर फीट तक वाली जो जनता है, एंड जो प्राइस आ रहा है आज की मार्केट में समवेयर अराउंड 18,000 से लेकर 23-24 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का आ रहा है प्राइस। अगर मैं इसको कैलकुलेशन वे में भी जाऊं तो 4.5 करोड़ से लेकर प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है, एंड वो जा रही हैं 8-9 करोड़ तक की भी। ये जो प्राइस ब्रैकेट के लोग हैं बेसिकली, ये बहुत कम हैं। जब जो प्राइस ब्रैकेट ये लॉन्च आ रहे हैं, तो ये जो लोग कम हैं, तो अब लोग कम हैं तो कम ही लेंगे, कम ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम ही आएंगे, एंड एज एन एंड यूज़र भी, और इन्वेस्टर भी बड़े साइजेस में नहीं घुसता है, बिकॉज उसमें एग्जिट लेना बहुत मुश्किल होता है। एग्जिट लेना भी मुश्किल इसलिए है कि भाई अगर हम लोग 3000 या 3200 स्क्वायर फीट का साइज़ लेके आते हैं या ले लेता है इन्वेस्टर, उसका मार्केट में बायर बहुत कम है, उसको ढूंढना पड़ेगा, रेदर देन जो 1800-1900 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट के लोग हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। मीन्स कहने के हम जैसे लोग ज़्यादा मिलेंगे, एंड जो बड़े बड़े तुर्रम खां जो लोग हैं वो कम मिलेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, जिनका एम है कि अपना घर हो, अपनी छत हो, वो लोग जो अफोर्डेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, बिकॉज वो इस साइज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिसकी सैलरी, जो हस्बैंड वाइफ कमाने वाले हैं या सिर्फ हस्बैंड कमाने वाले हैं, जिसके सैलरी ब्रैकेट 4 लाख या 4.5 लाख, मैक्स 5 लाख रुपीज़ पर मंथ का है, वो
वो उसको अपने बच्चों को भी देखना है, एजुकेशन भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, घर का खर्चा भी चलाना है, देन अगर कार की ईएमआई है तो कार की ईएमआई भी देनी है, प्लस रेंट भी देना अगर वो रेंट पे रह रहे हैं। सो बेसिकली मैं ये जो पेन है ये इसीलिए समझ पा रही हूँ बिकॉज मैं खुद इस इस उससे निकल चुकी हूँ। मैं अपनी बात करूँ, सो जब मेरी सैलरी 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ही आता है, मुंह में रियल एस्टेट घुसा हुआ है। सो जब मेरी सैलरी 45,000 रुपये पर मंथ थी तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया था, आशियाना टाउन भिवाड़ी में है। सो वो जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने लिया था 38 लाख रुपीज़ की, जिसमें मेरे पास करीबन 7-8 लाख रुपए मेरे पास थे खुद के पास, एंड 30 लाख रुपीज़ का मैंने लोन लिया था जिसकी ईएमआई आज तक भी मैं भर रही हूँ। कहने का मतलब ये है वो मैं क्यों सोच पाई थी, मैंने क्यों लिया था, वो इसलिए एक टर्म है फोर्स सेविंग का। फोर्स सेविंग क्या होता है? फोर्स सेविंग होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आपने सेव करके रखा हुआ है अदर देन योर ईएमआई, जैसे कार की ईएमआई, रेंटल एंड ऑल, जो भी आपके खर्चे चल रहे हैं उसके अलावा एक सेविंग है जिसको आपने रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है। वो फोर्स सेविंग हम इसलिए बोलते हैं, या मैंने जो इन्वेस्टमेंट भी किया वो इसलिए किया क्योंकि ये 8 लाख रुपए या 7 लाख रुपए जितना भी अमाउंट मेरे पास था वो धीरे धीरे करके वो खर्च हो जाता मेरे से। क्योंकि जब पैसे होते हैं ना अकाउंट में तो आपके पास कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आने लगती है, या फिर आपकी जो विश है वो जागृत हो जाती है। बेसिकली आपकी नीड नहीं होती लेकिन आपकी विश होती है, या आपके पेरेंट्स की हो सकती है, या आपकी वाइफ या बच्चे, कुछ भी आपकी फैमिली से रिलेटेड, या किसी की शादी आ गई तो उसमें आपको गोल्ड देना पड़ जा रहा है, तो वो जो सेविंग है वो फिर आपकी धीरे धीरे खर्च होने लग जाती है और वो विश के तरफ चली जाए। विश वो वाला विश नहीं, जो हमारी इच्छा है वो उसके तरफ खर्च होने लग जाती है। अब ये जो सेविंग है ये आपने अगर डाल दिया, मेरा तो खैर बहुत कम था तो इस वजह से मैं जो अफोर्ड कर पाई वही मैं ले पाई। बेसिकली आज के डेट में अगर आपके पास 40 लाख 50 लाख 70 लाख जितना भी है आपके पास अमाउंट जो आपने सेव करके रखा हुआ है, वो आप अगर उसको डालेंगे नहीं, फोर्स सेविंग नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एंड प्रॉपर्टी की जो रेट है वो तो बढ़ती ही जा रही है। बढ़ भी इसलिए रही है क्या कि साइजेस बढ़ रहे हैं तो वो प्राइस उसके अकॉर्डिंग पर स्क्वायर फीट रेट जो है वो तो उतना ही है एंड वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, अगर यही स्क्वायर फीट अगर कम ला रही होती डेवलपर, बिकॉज आजकल क्या कर रहे हैं ना डेवलपर जितने भी हैं गुड़गांव में, वो क्या कर रहे हैं, वो जल्दी से बेचने के चक्कर में या फिर जल्दी से एग्जिट करने के चक्कर में या ज़्यादा कमाने के चक्कर में कि उनको मार्जिन अच्छा मिल जाए, उसके चक्कर में वो लोग क्या कर रहे हैं, साइजेस बड़े ला रहे हैं। जब साइजेस बड़े ला रहे हैं तो उसमें एंड यूज़र जो है वो तो कम क्वांटिटी में है ना, बेसिकली जिसकी सैलरी 4 लाख 5 लाख रुपए वो कम क्वांटिटी में है। बेसिकली कम क्वांटिटी इन द सेंस कि जो इस स्क्वायर फीट को अफोर्ड कर पाए। डेवलपर्स को करना ये चाहिए कि कम स्क्वायर फीट के लाए, जैसे 1800 1850 स्क्वायर फीट है, 1900 स्क्वायर फीट है, उसमें 3 बेडरूम 3 टॉयलेट स्टडी रूम आराम से निकल जा रहा है, आराम से आ रहा है। साइज भी ऐसा नहीं है कि रूम साइजेस छोटे हो जा रहे हैं, ड्राइंग डाइनिंग एरिया छोटा हो जा रहा है, वो भी नहीं है। अब हो क्या रहा है कि अगर 3000 से 4000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो उसमें आपका लोडिंग जो है वो भी ज़्यादा कट जा रहा है, 50% 45% इतना लोडिंग हो जा रहा है। बिकॉज क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी, ऊपर लग्जरी, ये लग्जरी वो लग्जरी, हम वो लग्जरी के चक्कर में हम जो स्पेस है ना अंदर का वो कम दे रहे हैं, कार्पेट एरिया हम कम दे रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप 1800 1900 स्क्वायर फीट में इन्वेस्ट कर ले या फिर खुद के लिए कर ले। अब 1800 1900 स्क्वायर फीट में कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे आप कर सकते हैं? बेसिकली सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी आ रही है जिसमें एसएस ग्रुप का सेंडाना है। अब एसएस ग्रुप ने कुछ गलतियाँ करी हैं, मान लेते हैं कुछ गलतियाँ करी हैं, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट जो है वो स्टक में नहीं रहा है कि डिलीवर नहीं कर पाए, या फिर पैसा जो है वो जा चुका है, मर गया है पैसा, और मतलब नहीं उनका पैसा निकल पाया है क्लाइंट्स का,
ऐसा एसएस ग्रुप के साथ नहीं हुआ है। सो बेसिकली कैश रिच कंपनी है, जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो रही है। 4 साल का अगर है टाइमलाइन, 4.5 साल में हो रहा है, लेकिन हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में पड़ा है प्रोजेक्ट एंड, और क्योंकि लैंड बैंक अच्छा खासा लैंड बैंक है इनका, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन एसएस। अब ये जो एसएस सेंडाना है जो सेक्टर 83 में है, यहाँ पर 3 बेडरूम 3 टॉयलेट स्टडी रूम है 1850 स्क्वायर फीट का। सो लोकेशन अच्छी है, माई ओन कंस्ट्रक्शन है, फैसिलिटी सारी है, क्लब हाउस अच्छा खासा बड़ा है, लग्जरी ऊबर लग्जरी नहीं है प्रोजेक्ट तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये रहने लायक प्रोजेक्ट है, ये इन्वेस्टमेंट लायक प्रोजेक्ट है। अब इन्वेस्टर भी वो मत आइएगा जो 15% या 20% या 30% देने के बाद एग्जिट करना चाह रहे हैं। बिकॉज क्या है ना, इन्वेस्टर्स का आजकल क्या हो गया, एंड यूज़र भी इन्वेस्टर बना जा रहा है। उसमें क्या है, उनको भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करना है। कैसे करना है कि भैया अभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, गुड़गांव का मार्केट बूम पे चल रहा है, सो हम एक काम करते हैं 20% पैसा डाल लेते हैं एंड थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएगा तो हम निकाल लेते हैं। सो इस चक्कर में क्या है ना, प्रॉपर्टी स्टक हो जा रही है, एप्रिसिएशन उस हिसाब से नहीं आ रहा। तो मेरे पास आप लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स हैं तो ही आइएगा, शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स मत आइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपकी प्रॉपर्टी स्टक में चली जाए। मेरे कुछ चाहत के वजह से नहीं, मत करिएगा, क्योंकि मुझे काम लॉन्ग टर्म ही करना है, शॉर्ट टर्म नहीं करना है। सो अब अगर ऐसे सेंडाना में एज एंड यूज़र भी आप आना चाहते हैं, सो एंड यूज़र में भी आपको फ़ायदा है कि 20% आपका पैसा आपके पास है। बिकॉज यहाँ पर भी जो प्रॉपर्टी का रेट है वो 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, 2.5 करोड़ में आ जा रही है प्रॉपर्टी 3 बेडरूम। तो स्टिल जो आप 4 सेविंग है वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। एंड देन आप जो EMI है वो उसको भी टुकड़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है या पोजीशन लिंक प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आपका EMI आएगा, प्री EMI आएगा, जैसा भी जो भी प्लान आप लेना चाहे। लेकिन जो प्लान बेसिकली आप ले सकते हैं या लेना चाहिए वो ये है कि प्री EMI एंड EMI दोनों ही, बेसिकली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों ही मिक्स वाला लेना चाहिए। बिकॉज फिर क्या होता है ना कि बाद में आपका प्रिंसिपल तो एक वैसा का वैसा रहता है एंड इंटरेस्ट चला जाता है कम EMI खर्च करने के चक्कर में। सो ये हो गई ऐसे सेंडाना की बात। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो आशियाना अमारा है, जो कि सेक्टर 93 में है। उसमें भी आज की डेट में आप कर सकते हैं, बिकॉज 12% डिस्काउंट है, 6% डिस्काउंट है पेमेंट प्लान का जो है, एंड उसमें बेसिकली कॉर्पोरेट डिस्काउंट इंक्लूडेड है। सो उसमें भी आपके जो साइजेस है वो 1547 स्क्वायर फीट है, 3 बेडरूम 2 टॉयलेट, एंड फिर 1850 स्क्वायर फीट, 1850 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम 3 टॉयलेट वाला भी साइज है। सो स्टिल जो मार्केट में है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें साइज भी आपको इनफ मिल रहा है, प्राइस भी मार्केट को देखते हुए 13,500 रुपये जो प्राइस है वो भी जस्टिफाइड है कि चलो स्टिल। बिकॉज अगर मैं यहाँ सेंडाना से 2 किलोमीटर आगे जाऊँ, क्रिसुमी है, 21-22 हज़ार रुपये क्रिसुमी ले रहा है, सिर्फ 2 किलोमीटर पे ही है। एंड देन मैक्स आ रहा है, मैक्स ऑल्सो गोइंग टू चार्ज 21-22 हज़ार रुपये अप्रॉक्स। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सिटी है, 2 किलोमीटर, मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर, ऐसे सेंडाना से 2 किलोमीटर पे ही ग्लोबल सिटी है। एंड देन ISBT आ रहा है, मेट्रो आ रहा है। सो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। वहीं आप अगर अमारा में जाते हैं तो हमारा एंड यूज़र प्रोडक्ट है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, पहले भी यही बोला था, एंड यूज़र प्रोडक्ट है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आप आना चाहते हैं तो वहाँ पे एग्जिट नहीं होगा, पोजीशन के बाद ही बेच सकेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आज के डेट में भी आप आशियाना हमारा में एंटर करेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। वो कैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो आपको रुकना पड़ेगा 4 साल। तो 4 साल पोजीशन के लिए रुकना पड़ेगा, आप बेच के निकल नहीं सकते, बिकॉज वहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स घुसेंगे नहीं। सो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वहाँ पर कम हो गया है। सो एग्जिट लेना वहाँ पर ज़्यादा इजी है, क्योंकि साइज़ भी ज़्यादा है नहीं। अगर बेसिकली फ्लैट के साइज़ की बात करूँ, अपार्टमेंट के साइज़ की बात करूँ, सो वो भी ज़्यादा नहीं है। सो वहाँ पर भाई आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर जा सकते हैं। एंड यूज़र प्रोडक्ट है बिकॉज, और मैंने हमेशा यही बोला है, जो एंड यूज़र प्रोडक्ट होता है उसी में इन्वेस्टर को जाना चाहिए।
सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बड़े साइजेस वाले हैं प्रोजेक्ट वो बेकार हैं, वो बेकार नहीं है, उसके जो बायर्स हैं वो कम हैं। सो वो बबल फटा नहीं है, बेसिकली बबल क्या श्रिंक कह सकते हैं, श्रिंक हो गया है। सो श्रिंक इन द सेंस कि आपके जो बायर्स है वो कम है। अब मैं अगर ब्रांड की बात करूँ, मतलब क्लोथिंग ब्रांड को भी अगर मैं एज एन एग्जांपल के तौर पे, जितने भी हायर ब्रांड के हैं मेरे अभी दिमाग में तो कोई ऐसा ब्रांड आ नहीं रहा है, लुई विटॉन का ही बात कर लेते हैं। सो उसके नीश है, वो अगर प्रोडक्ट ला रहा है तो वो उसको पता है कि उसका बायर जो है वो थोड़ा सा ही बायर है, वो आएगा तो उसी के पास आएगा। सो वो हम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो है ऐसा नहीं है कि हम बेसिकली कोई भी अगर उससे नीचे का भी कोई भी ब्रांड जो नॉर्मली 6-7 हज़ार रुपये की टी शर्ट आती है, सो 6-7 हज़ार रुपये की टी शर्ट हम लोग जल्दी से नहीं खरीद सकते। हम लोग ये सोचते हैं कि 6-7 हज़ार की टी शर्ट खरीदने से बेटर है 7 हज़ार में 3 टी शर्ट्स खरीद लेंगे कि 3 इवेंट में तो पहन लेंगे। सो हमारा जो इंडियन मेंटालिटी, हमारी वैसी मेंटालिटी है। तो हम जैसे लोग ज़्यादा हैं और जो 6-7 हज़ार रुपये की टी शर्ट खरीदते हैं वो लोग कम हैं। सो ऐसे ही जो बड़े साइजेस को ख़रीदने वाले लोग हैं वो कम हैं, जो छोटे साइजेस को ख़रीदने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं। सो अगर आप 6-7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का भी सोच रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि उसको डिवाइड कर सकते हो। बेसिकली आप 2 प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, 3 प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हो, या 2 रेजिडेंशियल कर लिया, 1 कमर्शियल कर लिया, ऐसे उसको डिवाइड कर सकते हैं कि मेरे को यहाँ से पेमेंट नहीं आ रहा, बेसिकली यहाँ से इन्वेस्टमेंट मेरा स्टक में हो गया तो दूसरे से कर लिया, या दूसरे से नहीं तीसरे से कर लिया। सो आपका 6-7 करोड़ रुपए एक ही उसमें नहीं चला गया। लेकिन आप अगर एंड यूज़र हैं या फिर आप की बड़ी फैमिली है, आप पहले से ही एक जो कहते हैं कि बड़े साइजेस में रहते हुए आ रहे हैं, आपकी फैमिली रहती हुई आ रही, यूज्ड टू हो चुकी है, सो वो छोटे साइजेस में रहने नहीं रह पाते हैं। सो उनके लिए जाहिर सी बात है 3500-3700 स्क्वायर फीट या 2500 या 3000 स्क्वायर फीट के साइजेस उनको सूटेबल रहेगा। सो एक तो ये हो गया। सो बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, मैं यही समझाना चाह रही थी कि स्टिल यू हैव टाइम कि आप लोग आशियाना अमारा जो 93 सेक्टर में है, या फिर एसएस सेंडाना जो कि 83 सेक्टर में है, बैंगॉन NH8 पे है, द्वारका एक्सप्रेस वे 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। तो ये जो लोकेशंस है, ये जो प्रोडक्ट है, चाहे वो किड सेंट्रिक होम हो गया, चाहे वो जनरल लिविंग हो गया, सो बेसिकली आशियाना अमारा भी लग्जरी ऊपर लग्जरी नहीं है, लेकिन वो किड सेंट्रिक होम है, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपको। फ्लाई ऐश ब्रिक पे वहाँ पे काम होगा। सो माइवन कंस्ट्रक्शन वहाँ नहीं है, लेकिन आपको जो कंस्ट्रक्शन टीम है वो इन हाउस टीम है। सो आपको वो दिक्कत कंस्ट्रक्शन वाइज नहीं आएगी, मेंटेनेंस वाइज नहीं आएगी, फ्रेश सेल वाइज नहीं आएगी, आपको कोई भी दिक्कत इन कंपनीज में नहीं आएगी। अब बिकॉज क्या होता है, जब हम लोग खुद इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं या खुद हमने पैसा डाला होता है, तो आज के डेट में मैं भी EMI पे कर रही हूँ, रेंट पे कर रही हूँ, सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, मैं टेनेंट को रखा हुआ है। सो वहाँ से थोड़ा जो पैसा आ रहा है वो एज एन EMI में मिक्स होकर एंड फिर वो पूरा EMI जा रहा है। सो वो कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी EMI को डिस्कस कर सकते हैं, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरे से अगर कंफर्टेबल नहीं है डिस्कशन में, क्योंकि फाइनेंशियल्स होते हैं, तो आप आ सकते हैं साइट विजिट पे, हम लोग एक्चुअली मैनेज कर सकते हैं आपकी। अगर आपकी EMI नहीं बन रही होगी तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लो, क्योंकि क्या है कि फिर आप प्रेशर आने लग जाता है कि मैंने कहा था मत करो इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा, ये सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती है। सो मैं तब नहीं बोलूँगी, लेकिन आप अगर EMI अफोर्ड कर सकते हैं 4 साल के ड्यूरेशन में, कैसे क्या आपके फोर्स सेविंग आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड मैं चाहूँगी आप लोग का घर बने, और वो कैसे बने उसके लिए हम हैं। तो उसके लिए यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। यहाँ पर आप #SS सेंडाना या #हमारा कर दीजिएगा, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। सो आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल करना है, जो भी करना है आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड देन वी कैन मीट अप एट द गैलरी। और आप चाहेंगे तो आपकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, डिटेलिंग डिस्कशन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं कि दूध जो है वो कितना रुपए बढ़ गया है,
सो उसमें भी बढ़ा, हर चीज़ बेसिकली महंगाई तो बढ़ ही रही है ना। अब हम जैसे लोग जो हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वही जानते हैं कि कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया सलाली से।